वाकुल जायसवाल जी, कानपुर से। जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ये संकेत हमें कैसे मिलेंगे कि हमारे प्रारब्ध के कर्म का भोग हम काट चुके हैं या काट रहे हैं? और जब तक शरीर रहता है तो इसका प्रारब्ध रहता है। शरीर छूटा, प्रारब्ध खत्म। समझ पा रहे हो? शरीर रहता है तब तक प्रारब्ध भोग रहता है, ऐसा थोड़ी है। आज आप चकाचक सब आनंद चल रहा है, कल देख लेना दुख आएगा। आज दुखी चल रहे, कल देख लेना सुख आएगा। इसका क्रम बना हुआ है। प्रारब्ध दुख सुख का क्रम बना हुआ है। जब तक शरीर है तो प्रारब्ध ही से तो बना है। प्रारब्ध मिटा, शरीर खत्म। शरीर खत्म, प्रारब्ध मिट गया। प्रारब्ध तब तक रहेगा जब तक शरीर रहेगा। साहिल जी, महाराज जी, घर का माहौल अक्सर थोड़ा नकारात्मक रहता है हमारे घर के सदस्यों के कारण। इस वजह से हमारे अंदर भी नकारात्मक ऊर्जा आती रहती है। मन चिड़चिड़ा हो जाता है, फिर नाम जप में मन नहीं लगता। हाँ, नहीं नहीं, नाम जप करके इस स्थिति को क्रॉस करो। बड़ी कृपा है जो नकारात्मक आसपास वातावरण है, इसमें पास हो गए तो कहीं फेल नहीं होगे। अनुकूलता में भजन हो तो प्रतिकूलता में डर रहता है छूटने का, और जब प्रतिकूलता में भजन का अभ्यास हो जाता है तो अनुकूलता में तो अपने आप होगा। तो इसलिए डरो मत, हिम्मत बनाकर हर प्रतिकूल परिस्थिति में नाम जप करते रहो। नकारात्मक सोच अंदर की और नकारात्मक वातावरण बाहर का, दोनों को रौंदना होगा भजन के बल से। अंदर की सोच को हटाना पड़ेगा। राधा 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 राधा, वो जलाएगा पर राधा राधा। और बाहर जो वातावरण है सबसे नम्र विनम्र व्यवहार, वो आपके प्रति कटुता और आप प्रियता, नाम जब तो निकल जाओगे। अब वातावरण से पूछो तो किसका वातावरण अनुकूल पूछो। सबके कुछ न कुछ प्रतिकूलता अब लगी ही रहती है। ये संसार है, 100 में 2-4 तो प्रतिकूल बने ही रहते हैं। तो ऐसे हमें लगता है, हम सोचे कि अनुकूल परिस्थिति और अनुकूल वातावरण हो मिल जाए तब भजन करेंगे, तो कभी नहीं मिलेगा। जैसी परिस्थिति है, जैसा वातावरण, इसी में भजन करके निकल जाओ तो निकल जाओ, नहीं तो परिस्थिति नहीं बदली जा सकती, अपने भाव बदले जा सकते हैं। अपनी स्थिति को बदलो, अपने भाव को बदलो, हर समय नाम जप करो। वातावरण परिस्थिति वो सब समय से अपने आप बदलेगी। आप सोचो कि हमें अनुकूल वातावरण आज मिले, तो अभी नहीं मिलेगा। पाप का कर्म भी तो भोगना है। जो हमने पूर्व में पाप कर्म किए वैसा भोगना है। वैसे हमें मित्र मिलेंगे, वैसे हमें परिवार मिलेगा, वैसे ही हमें संयोग मिलेगा। जैसा हमारा कर्म है तो हम उसके अनुसार अब ना चलें। जो पूर्व का कर्म जैसा हमें संग दिया, अब उसके अनुसार न चलें। अब हम नए कर्म की रचना करें, भगवान के चरित्र पढ़ें, नाम जप करें, भगवान की आराधना करें, तो हमारे प्रारब्ध को भोगने की सामर्थ्य आ जाएगी और आगे का भाग्य निर्मल हो जाएगा हमारा। स्मिथ अग्रवाल जी, यूरोप से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में अनुभव ऐसे रहे हैं कि मुझे लोगों पर आसानी से भरोसा नहीं होता। वैसे भरोसा लोगों पर ना करके भगवान पे ही करे, क्योंकि तुम्हारे जीवन के अनुभव रहे हैं कि आसानी से भरोसा नहीं होता। हम भरोसे के बिना चले नहीं हैं, हमारा भरोसा ही सब कुछ रहा है, लेकिन धोखा ही धोखा है। पर इसलिए मैं 2-3 योजनाएं बना के ही कार्य करता हूँ कि एक में फेल तो फिर दूसरे में, ऐसा ही कह रहे हैं। हाँ, नहीं, फिर भी कितना ही हो, भरोसा सिर्फ भगवान पे रखे। व्यक्ति का परोपकार कर दे, उस पर भरोसा न करे। व्यक्ति का भरोसा करने पर हम फंस सकते हैं। भरोसा भगवान का और व्यक्ति का परोपकार। हम तुम्हारा हित करेंगे, तुम्हें सुख देंगे, तुम्हारा मंगल विधान करेंगे, पर हमें पलट कर तुमसे कुछ नहीं चाहिए, वो भगवान देंगे। तो सुखी रहोगे। अगर पलट कर चाहोगे तो दुखी हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पलट कर तुम्हें दुख ही मिलेगा, कपट मिलेगा, छल मिलेगा। आप करोगे अच्छा और वो करेगा बुरा, तो आपको रोना पड़ेगा, आपको दुखी होना पड़ेगा। यहाँ तो ऐसे विश्वासी लोगों को बहुत जल्दी फंसा लिया जाता है और फिर बहुत टॉर्चर किया जाता है। आंतरिक छल कपट इस संसार का स्वरूप है। आप सीधे साधे सरल विश्वास कर लोगे, फंस जाओगे, आपको बेवकूफ माना जाएगा। आप हित कर रहे हो, वो आपको बेवकूफ मान रहा है। और आप हित कर रहे हो, खूब जानबूझ के हित कर रहे हो।
तो परहित करो और विश्वास भगवान पे रखो, तो यहाँ चैन से रह सकते हो। नहीं, यहाँ बहुत विचित्र संसार है, बहुत विचित्र संसार है। यहाँ छल कपट का राज्य, विश्वास का नहीं। यहाँ कोई ऐसा नहीं कि हाथ मिलाकर, दिल से दिल मिलाकर हमारे साथ चल सके। हाथ मिलाएगा तो जेब देखेगा, दिल नहीं। और जब जेब कल तुम्हारी काम नहीं करेगी ना, वो तुमसे देखेगा भी नहीं, बात भी नहीं करेगा। आज का संसार ऐसा है। तो अक्सर ये दिमाग में आ जाता है कि पूरा जीवन तो गुजर गया है, अब कैसे श्री जी प्राप्ति हो। नहीं, एक नाम में भी आपका काम बन जाएगा। ये दिमाग में क्यों नहीं डालते हो कि जैसे हम बोला राधा मर गए तो राधा की प्राप्ति हो जाएगी। हमको अंतिम फाइनल पे पहुंचना है कि अब अंतिम समय, चूंकि अपने को पता नहीं है, मालूम नहीं है कि हम कब मरेंगे, तो हम हर समय राधा राधा कह रहे हैं। जब मरेंगे तब राधा राधा कह के मरेंगे, तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जैसे अजामिल ने अपने पुत्र के बहाने नारायण नाम बुलाया, तो अंतिम समय नारायण निकलने के कारण भगवत प्राप्ति उसे हुई। तो अगर हम अभी राधा बोलते हमारे प्राण निकल जाते तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमें चिंता नहीं करनी, हमें चिंतन करना है। ठीक है, जितना बचा हुआ जीवन है उसमें खूब नाम जप करो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पूजा भारती जी मुंबई से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भजन में प्रतिस्पर्धा उचित है क्या? ये ईर्ष्या तो नहीं है? मतलब दूसरे से प्रतिस्पर्धा करना कि ये ज्यादा भजन कर रहा है मेरे से, या मुझे भी उतना करना चाहिए। वैसे देखना ही नहीं चाहिए, ये विषय नहीं देखना चाहिए, अपने को देखना चाहिए। और अपना भजन कभी पूर्ण भी नहीं होता। कितना भी करो ऐसा लगता है कि अभी जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा। हम दूसरे को क्यों देखें? भगवान उससे जैसा करवा रहे हैं वो वैसा कर रहा है। मान लो हम किसी का भजन देखेंगे तो किसी के दोष भी देखेंगे, फिर ठीक नहीं है। अपने अंदर से एक नियम बना ले कि हमारी श्वास प्रश्वास में भगवान का सुमिरन रहे, हमारा भजन ठीक चलता रहे। भगवान जिसको जितना करवा रहे हैं उतना हो रहा है। हमें लगता है ईर्ष्या भजन में भी करना ठीक नहीं है। और प्रतिस्पर्धा में अहंकार होता है कि अगर वो 20 माला कर रहा है तो मैं 22 माला करूंगी, तो अहंकार भजन नहीं होता। अहंकार गलित हो जाए वो भजन होता है। तो जो हमें लगे कि हमसे ज्यादा भजन करता है उसके हम पैर छुएं तो हमारा अहंकार चला जाएगा। हम उससे बढ़कर भजन करें, हमारी भावना बनी रहे, लेकिन ये भगवान का नाम जपता है, इसलिए इसके हम भाव करें उसको, उससे द्वेष न करें। जो हमारे प्रभु का नाम जप करने वाले हैं, अधिक से अधिक नाम जप करते हैं, हम उनका सम्मान करें, उनका आदर करें, उनको प्रणाम करें। उनसे ईर्ष्या करने या प्रतिस्पर्धा करने की तो हमें कोई बात ही समझ में नहीं आती। जो हमसे ऐसा लगता है कम भजन करते हैं उनको दुलार करें और इनका भजन बड़े भगवान से प्रार्थना करें। हमें लगता है हमसे ज़्यादा भजन करते हैं तो हम उनका चरणामृत पिएं, उनके चरणों में प्रणाम करें, उनको नमस्कार करें, क्योंकि महान भक्त हैं। तो दोनों तरफ हमारी अंदर कोई गंदी बात नहीं आई जो हमारे मन को गंदा कर सके, ना ईर्ष्या आए और ना लघुता आए। जो कम भजन करते हैं उन पर और भगवान सद्बुद्धि दें, इनका भजन बढ़े। ज़्यादा भजन करते हैं उनको नमस्कार करते हैं। तो ये प्रतिस्पर्धा तो संसार में होती है, भजन में तो नहीं होती। पंकज जी सूरत से। श्री हरिवंश। महाराज जी, हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे गुरुजी हमारे अनुकूल रहें, वे हम पर प्रसन्न हो? उसे कुछ करो या ना करो, गुरु अनुकूल ही रहते हैं। गुरु कभी प्रतिकूल होते नहीं, पर प्रतिकूल जैसा रोल होता है। जब कभी हमको जहाँ हम आसक्त हैं वहाँ से अनासक्त करना होता है, हमें ऊंचे उठाना होता है। हम लोगों की एक मन की स्थिति ऐसी कि हम जहाँ हैं वहीं राजी रहते हैं। नहीं, जितना भजन चल रहा है, खान पान भोग विलास, तो हम उसी में राजी रहते हैं। हम आगे उन्नति नहीं चाहते अध्यात्म की, कि सर्वस्व का अंदर से त्याग हो और भगवान के चिंतन में हम डूबे। ऐसा हमारा लक्ष्य नहीं बन पाता। लक्ष्य बना रहता है खान पान, सबको खवाएं पियाएं, मौज मस्ती, एकदम ऐसे जीवन।
तो भगवान फिर कृपा करते हैं और गुरुदेव के रूप में वो प्रतिकूलता देते हैं, या भगवान स्वयं प्रतिकूलता देते हैं। और वो प्रतिकूलता इतनी कड़वी है कि अब देखो, अभी पीछे के बैच में बताया कि नाम ही तो जप कर रहे थे ठाकुर हरिदास जी, और 22 बाजारों में मार कोड़े उनकी खाल खिंचवा ली। अब कौन भगत राजी होगा ये करवाने के लिए? तो कभी कभी पूर्व जन्म के प्रारब्ध होते हैं और कभी कभी परीक्षा होती है हमारी। तो इस मार्ग में अग्नि परीक्षा तो देनी ही होगी कि हे नाथ, हे शरीर आपका, प्राण आपका, मन आपका, तन आपका। देखो, राजकीय पार्षद बनने के लिए गोली खाने को तैयार है हमारे राष्ट्रीय सेना, ये हमारे राजकीय पार्षद हैं। और भगवत पार्षद बनने के लिए हमको कितना तैयार होना पड़ेगा। जो अखिल कोटि ब्रह्मांडों के मालिक हैं उनके हम पर्सनल दास हैं, कितना बड़ा तैयार होना पड़ेगा। तो हमको गाली भी खानी है, हमको अपमान भी सहना है, हमको प्रतिकूलता भी सहनी है, और आपकी ही तरफ। इसमें एक उदाहरण बहुत बढ़िया लगता है, जैसे छोटा बच्चा है ना, घुटनों के बल चलता है, और कोई उससे गलती हो जाए या कुछ भी, और माँ उसके थप्पड़ मारे, तो माँ के ही चिपकेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। वो नहीं, माँ उसको मारे तो माँ के ही ऊपर गोद में चढ़ना चाहेगा कि आपके सिवा हमारा कोई है नहीं, तो मारो चाहे पीटो। ऐसा ही भगत होना चाहिए कि गुरु या इष्ट के प्रति वो प्रतिकूलता भी दे तो उन्हीं की तरफ बढ़ना चाहिए, उनसे पीठ नहीं होनी चाहिए, उन्हीं की तरफ बढ़ना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे को माँ मारती है ना, तो माँ के ही हृदय से लगना चाहता है, क्योंकि जानता है कि माँ वो दूसरी तरफ नहीं जाएगा। माँ मारेगी और झिटकेगी दूर की तरफ, लेकिन वो माँ के ही गले लगना चाहेगा, क्योंकि उसको एक ही आश्रय पता है, माँ है। अगर कोई बाहर भयभीत कर रहा है तो भाग के ना आ पाएगा, तो यहीं से पुकारेगा माँ माँ माँ। बस ऐसे ही हमारी भक्ति होनी चाहिए कि अगर हमें भय लग रहा है तो राम राम राम, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और अगर हमको प्रभु ही भय दे रहे हैं तो हम प्रभु की तरफ ही भागे, दूसरा कोई उपाय नहीं बचने का, दूसरा कोई नहीं बचा सकता। भय उनसे मिला तो निर्भय भी वही करेंगे, उन्हीं की तरफ भागे। हे नाथ, आप ही बचाओ, आप ही हमारी रक्षा करो। तो हमें लगता है इष्ट और गुरु की तरफ से प्रतिकूलता दिखाई देती है पर होती नहीं। गुरु और इष्ट एक ही हैं। तो इष्ट के लिए कहा गया मंगल भवन अमंगल। तो जब मंगल भवन है, अमंगल है ही नहीं मंगल भवन में, तो वो हमारा अमंगल कैसे कर सकते हैं। तो हमें ऐसे रहना है। बहुत कठिन, फिर भी कह रहे है बहुत कठिन, क्योंकि अनुकूलता में तो लगता है भगवान की कृपा है, सब अनुकूल चल रहा है तो लगता है भगवान की कृपा है, लेकिन सब प्रतिकूल हो जाए तब ये बोलो कि भगवान की बड़ी कृपा है, ये बड़ी बात होगी। जब सब छिन जाए और फिर भी बोलो कि भगवान की बड़ी कृपा है, तो तुम भगवत पार्षद हो। और वो देखते हैं, दे के भी देखते हैं और लेके भी देखते हैं। देने में तो कृपा लगती है, चकाचक सब माल आ रहा है, खूब जय हो तो बोले जय हो भगवान आपकी। और जब झाड़ू लगा दिया, सब हटा दिया, अब भी विशुद्ध कृपा है। कोई न कोई राग है जिसका नाश करके भगवान हमको अपने तक बुलाना चाहते, पर ये है कठिन, ये दवा बहुत कड़वी है। ये वही कृपा करे तो समझ में आवे। ने प्रतिकूलता जब देते हैं और फिर उनकी कृपा देखे, ये बहुत कठिन बात है कि नहीं कठिन बात। अनुकूलता में तो ऐसा लगता है कि बड़ी कृपा है, लेकिन जब दुख आए, विपत्ति आवे, प्रतिकूलता आवे, संकट आवे, और उस समय हम बोले कि भगवान की बड़ी कृपा है, ये बहुत कठिन बात है। और भागना भगवान की तरफ ही, चाहे जितनी विपत्ति हो, उससे बचने का उपाय केवल भगवान है। दूसरे किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं कि हमारी समस्या का समाधान कर सके। वो खुद समस्याओं में फंसा हुआ है, तो समाधान क्या कर सकता है। वो हमारा शोषण कर सकता है, पोषण तो कर नहीं सकता। सचिन जी,
श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी सुना है कि भगवत प्राप्ति प्रयास से नहीं समर्पण से होती है। यदि हम निरंतर नाम जप करें, धर्म का पालन करें, किसी का बुरा ना करें, केवल श्री जी व गुरु के आश्रित रहें, तो क्या यही पूर्ण समर्पण भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है? हो जाएगा, इसी से हो जाएगा। पर ये कह देना बहुत सरल है, निर्वाह करना बहुत कठिन है। जब मन अपने पे ठान लेता है कि ये करना है, तो लाख समझाओ नहीं समझता, बुरा कर ही देता है। बड़े बड़े अच्छे लोगों से गलतियां हो जाती हैं। तो ये मन को रोक पाना, जैसे तूफान आ रहा है तो अब उसको ऐसे रोक पाना बड़ा कठिन है। ऐसे मन ठान ले कि हमको ये करना है और फिर उसे रोक ले, ये केवल भगवान ही की सामर्थ्य से है, नहीं तो बहुत कठिन है। आप लोग सबके पास मन है, देख लो ना। अगर ठान लेता है आज मुझे ये देखना है, आज मुझे भोगना है, आज मुझे करना है, तो 1000 बार आपके सामने पेश करेगा, ये देखना है, ये देखना है, ये देखना है। अगर आप मना करो नहीं नहीं तो जलाएगा, अशांति पैदा कर देगा। अब लगता है यार खा ही लो, देख ही लो जब मन कह रहा है, और जहाँ वो गलत की तरफ ले गया तो फिर एक गलती छुपाने के लिए दूसरी गलती, वो गलत होने लगता है। तो ये कह देना कि हम धर्म से चलें, निरंतर नाम जप करें, ये तो कहने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन चलने में बहुत कठिन है। चलने में बहुत कठिन, बड़े बड़े धर्मात्मा पुरुषों से भी चूक हो जाती है। इसलिए भगवान का भरोसा रखें और सावधानी रखें, कभी अहंकार न करे कि मैं अच्छे से चल रहा हूँ। अगर अहंकार करेगा मैं अच्छे से चल रहा हूँ तो गिर जाएगा। अहंकार न करे, दैन्य भाव से, और भगवत प्राप्ति इसी से हो जाएगी। डॉक्टर आलोक सिंह जी। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जीवन के प्रारब्ध को बदला जा सकता है क्या? नहीं। तथा मानव जीवन का वास्तविक अर्थ एवं उद्देश्य? मानव जीवन का वास्तविक अर्थ है भगवत प्राप्ति, परोपकार, नाम जप। लेकिन प्रारब्ध नहीं बदला जा सकता, प्रारब्ध भोगना पड़ता है, प्रारब्ध नहीं बदला जा सकता। जो कर्म बन जाता है उसको भोगना पड़ता है। जैसे दशरथ जी के द्वारा श्रवण कुमार का वध, तो उनके पिता का ये शाप, जैसे मैं पुत्र वियोग में मर रहा हूं ऐसे तुम प्राण त्यागोगे। तो राम जी भगवान उनके पुत्र हुए, फिर भी पुत्र वियोग में प्राण त्यागना पड़ा कि नहीं त्यागना पड़ा? तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो कर्म बन जाएगा उसका भोग भोगना पड़ेगा। तो जो प्रारब्ध बनकर आ गया वो भोगना पड़ रहा है, बड़े बड़ों को भोगना पड़ता है। इसीलिए नाम जप करो, कोई नशा न करो, कोई गंदे आचरण न करो, कि अब हमारा कोई नया कर्म ना बने, पुराने को भोग लेते हैं और भगवान के पास चलते हैं। हाँ। संजय भाई जी गुजरात से। श्री हरिवंश महाराज जी, शहरों की इस भाग दौड़ बड़ी जिंदगी में मन की शांति खोती जा रही है। हर कोई आगे निकलने की होड़ में तनाव का शिकार होता जा रहा है। तो ऐसी जीवन शैली में महाराज जी शांति कैसे संभव है? नाम को बीच में डाल लो। जो चाहत है नित्य सुख और मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो भजत रहो, पल पल श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम। यदि नाम जप करने लगो तो सब बात ठीक हो जाए। दौड़ भाग तो करनी पड़ेगी, और संसार की वस्तुएं भी चाहिए, परिवार है, शरीर है, तो हमें परिवार का पोषण करने के लिए धन चाहिए, शरीर का पोषण करने के लिए धन चाहिए, धन के लिए व्यापार नौकरी चाहिए, व्यापार नौकरी उन्नतशील हो, ये ऐसे कम अर्थ वाला ना हो जिससे हमारे पूरा परिवार। तो अब ये सब चिंतन जब चल रहा हो, उसी समय नाम चलाओ, राधा राधा राधा। ये हमारे भाग्य में होगा तो व्यवस्था हो जाएगी, क्या चिंता करनी। राधा राधा राधा। नाम जप नहीं तो इतना सोच बढ़ती चली जाती है, ओवर थिंकिंग होती जाती है कि कभी कभी नकारात्मक भावों का जाल बिछ जाता है और हम डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। अधिक सोच होना और व्यर्थ की सोच होना और निगेटिव सोच होना, ये डिप्रेशन का मूल है। इसी से डिप्रेशन बनता है। तो अगर हम नाम जप करें, अधिक सोचने का टाइम ही न दें, व्यर्थ सोचने का टाइम ही न दें, निगेटिव सोचने का टाइम ही न दें, और हम उसमें राधा राधा राधा, तो नाम के प्रभाव से आपकी आने वाली विपदा भी टलेगी, और जो समस्या है उसको निवारण करने का आपके अंदर ज्ञान आ जाएगा, और आपका हृदय शीतल बना रहेगा भारी विपत्ति में भी, यदि नाम जप करोगे। और नाम जप होगा तो हमसे गलतियां भी नहीं होंगी। जब नाम जप नहीं होता, केवल संसारिक चिंतन होता है, तो कहीं ना कहीं हमारा मन
चाहता है कि हम आनंदित हों, तो फिर गलत जगह वो आनंद ढूंढता है। शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, गलत जगह वो आनंद की खोज करने लगता है। इसलिए हमें अच्छे मार्ग में चलना है, शांत और सुखमय जीवन व्यतीत करना है, तो भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जप करना ही है।